टिक्के ठोक दिया मोदी के। हमारे बच्चों के जबरदस्ती टिक्के लगाने वाला वो कौन होता है? कौन होता है? तो कल को ये कह देंगे रेप सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ये भी बनवाओ। नहीं, दो जो हमने टिक्के घुसेड़े हैं उनका सबूत दो। वो बातों को गोलमोल कर गई कि हम ऊपर पूछ के बताएं। अब हमारे शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं। मेरा नाम अनुसुरा है, मैं भारत की नागरिक हूँ। क्या है मैम, एक विरोध सुनने में आ रहा है कोरोना टीकाकरण और मास्क, इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में ये कहना है कि पहले तो एक तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये मैंडेटरी है या स्वैच्छिक है। अभी हम यही पता करने आए थे यहाँ पे। हमें डीसी मैडम से टाइम मांगा था हमने, वो तो नहीं मिली, लेकिन जो सिटी मजिस्ट्रेट थी उनसे हमारी बातचीत हुई तो वो बातों को गोलमोल कर गई कि हम ऊपर पूछ के बताएंगे। तो पूछा कि कब तक पता कर लोगे, तो कहते हैं हम फ़ोन कर देंगे। तो एक फ़ोन कॉल की दूरी पे ये प्रशासन हमसे है, जिस तरह मोदी एक फ़ोन कॉल की दूरी पे किसानों से था। तो जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है, गोलमोल हो रही हैं चीज़ें। हैरानी होती है देख के कि ये किस तरह का रवैया है। अब हमारे शरीर पे भी हमारा अधिकार नहीं है क्या? स्कूल के बच्चों के पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाओ वरना पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो ये किस तरह की ज़बरदस्ती है? किसी को नहीं लगवाना अपने बच्चे के टिक्का तो धक्काशाही क्यों? अच्छा, कई जगह तो ये भी हुआ है कि बच्चों के पेरेंट्स से पूछे बिना टिक्का लगा दिया गया है। अगर कल को कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बिना परमिशन के टीकाकरण हो रहा है जी। तो वही बात करे कि ये टिक्के ठोक दिया मोदी के। हमारे बच्चों के जबरदस्ती टिक्के लगाने वाला वो कौन होता है? अगर जनता टिक्का लगाएगी ना, इसके तब काबू आएंगे। ये संगी लोग बड़े खतरनाक हैं, देश का भट्ठा बिठा रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। हमें टीकाकरण से प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जी करे वो लगवाए। धक्काशाही किस बात की? भगवान हो क्या तुम? मृत्यु की कैसे स्पष्टीकरण करेंगे? कोरोना में मृत्यु रेट भी तो, जो डेथ रेट था, बहुत ज्यादा हो गया है। अरे वही सरकार कह रही है बचाओ। मैं वही कह रही हूँ कि जिसको मरने से डर लगता है, चाहे हमारे बाप में 4-4 टिक्के लगवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें डर नहीं लगता। यही कोरोना की पहली लहर भी आ गई, दूसरी भी आ गई, हम दोनों लहरों में टोलों पे खूब मजे से 200-200 आदमी बैठा करते। कोई हमारे कोरोना आसपास भी नहीं गया। बुखार चढ़ी सबके, और 4 दिन घर पे ही दवाई ली, सबके उतर गया, किसी का कुछ नहीं होया। और वहीं टोल पे बैठे बैठे हम सुन रहे थे आज फलाने हॉस्पिटल में 3 मर गए, उसमें दिगड़े में 4 मर गए, हमारा तो एक नहीं मरा। और दूसरी बात ये, जो मेरा संदेश है, हमें मरने से डर नहीं लगता। सरकार को डर लगता है, मोदी को डर लगता है, तो मोदी लगवाए टिक्के। हमारे ऊपर जबरदस्ती किस बात की? जब हमें डर ही नहीं लगता। भाई मैं सारा दिन ट्रैवल करती हूँ, सारा दिन व्हीकल चलाती हूँ, मेरे को एक्सीडेंट से मरने की संभावना ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं हेलमेट लगाती हूँ, सीट बेल्ट लगाती हूँ। मेरे को इस कोरोना का डर होगा, मैं टिक्का लगवा लूँगी। तो आप होते कौन हो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले? हमारा सवाल ये है जी। तो चलिए, एक और भी यहाँ पे शख्स साथ जुड़े हैं जी। हाँ जी, बताइए अपना नाम, बताइए किस पर। मेरा नाम जगदीश राय और हरियाणा पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। तो आप भी विरोध में दिख रहे हैं? मैं किस चीज़ के विरोध में? मास्क और टीकाकरण जैसे? नहीं, ऐसा है कि ना मैं मास्क के विरोध में हूँ, ना टीकाकरण के विरोध में। मैं विरोध में हूँ कि ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो टीका है स्वैच्छिक रूप से लगाया जा रहा है, और हरियाणा सरकार कह रही है, बोले अगर टीका नहीं लगाओ तो थारे घर में ही नहीं बढ़न देंगे। यानी मेरा कहने का प्रभाव, अगर यहाँ पर अगर दफ्तर में आना हो, मैंने अपनी सैलरी कटवानी हो, बैंक में जाना हो, तो ये कहेंगे नहीं, दो जो हमने टिक्के घुसेड़े हैं उनका सबूत दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सबूत किस आधार पर मांग सकते हैं, जबकि मोदी जी तो यूँ कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। रही बात, जैसे आपने पूछा था भाई कोरोना की मृत्यु, अभी फतेहाबाद के अंदर 75 साल का एक आदमी मरा, जिसका शुगर थी और दूसरी बीमारी थी, और उसको कोरोना में लपेट लिया। ये क्या है, एक प्रोपगंडा कर रहे हैं बिना मतलब है। ये बिना वजह से हमें दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए मेरा पोता पोती दोता दोती किसी स्कूल के अंदर पढ़ते हों और वहाँ पर एक बैंक है जी, तो बैंक के खाता खुलाने के लिए वहाँ की मैडम है, जो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है अपने पिता को, अपनी माँ को बुला के लाना, बैंक में खाता खोलना है। और क्यों? जब मेरा वो बच्चा है 16 साल का, उसका खाता है तो खोल दो, मतलब खाता खोल दो, तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, परंतु नहीं खोल सकते क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा
अपनी मंजूरी नहीं दे सकता, सहमति नहीं दे सकता, कानून कहता है, तो फिर ये धक्के से उसके एक सुई घुसेड़ से है जिससे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह बहुत बुरी चीज़ है। एक कहावत भी तो है ना, टपके वाली, शेर से डर नहीं लगता, टपके से डर लगता है। और ये इनसे हम पूछने आए थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने कल इनको एक ईमेल भेजा था कि आप हमें बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, और हरियाणा सरकार आदेश न मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहती है कि धक्के से लगाओ, नहीं तो हम आपको बढ़ने नहीं देंगे कार्यालय में, फलानी जगह में, फलानी जगह में। तो इसमें हम पूछने आए तो यहाँ एक मैडम बैठी है, वो तो मैडम ने बता ही दिया किस तरह का सौदा था। मैडम क्या कहती है, लांछन लगाती है, तुम तो राजनीतिक आदमी हो, राजनीतिक। मैंने वो बताओ, ये भाई मैं इसको नहीं जानता, क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है? ये जो जुड़ा नहीं, ये पूरा का पूरा देश, सारा का सारा देश राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा हुआ है वो समझो कि जीवन पूरा कर रहे हैं। हमें जुड़ना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि भाई हम किसी न किसी को जो अच्छा है उससे जुड़ना चाहिए। और ये कहते बोलिए तो राजनीतिक प्रोग्राम, मैं कहता हूँ राजनीति नहीं है, ये तुम्हारे कच्छेदारियों की पोल खोलने के लिए अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने तो ये भी कह दिया इनको, आने वाले समय में आप लोगों की औलादे IPS HCS IAS नहीं बनेंगे, क्योंकि जो ये सरकार है आज मौजूदा सरकार, ये कच्छाधारियों के नेताओं के बच्चों को डायरेक्ट IAS अफसर बनाने लग रही है। और थाराड़े वो मंदिर आ गए, भीख मांगा करेंगे, ये मंदिर बना दिए, राम का मंदिर। और राम राम तो हम पहले आम को ही क्या करते, पंजाबी मिल गया राम राम जी, कोई अनुसूचित जाति मिल गया राम राम ताऊ। और ये कहते हैं बोलो हो राम को हम ले आए हैं, मतलब राम को ये ले, इन सालों कुत्तों को ये पूछा जाए राम को ये ले आया या इनको राम ले आए? मेरे तो समझ, वो कल राम को ले आने वाला की खाट खड़ी कर दी, देखी होगी यूपी में और बिहार में। वो दो तिलकधारी थे, कुटीजन लग रहे थे, पुलिस कूट रही थी, कि पुलिस का काम है कूटना। सीधा आप क्या कहने वाले हम कहते हैं इन्होंने हमारे को क्या है जी, कुछ भी नहीं दिया, बोलो मैडम आएगी उसके बाद में सूचना दे देंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये टाल रहे हैं, और जो ऊपर से आदेश आया होगा, लिखित में नहीं आया होगा, ज़बानी आया होगा, आप ये करवा दो, वो करवा दो। क्योंकि वो एक जो बैठे हैं ना अम्बाड़ा के अंदर, विज साहब है, वो कहते हैं मैं तो एक इंजेक्शन लगाए बाद में दूसरी तो वैक्सीन लूँगा नहीं। और आप नहीं लोगे तो फिर जनता को क्यों कह रहे हो? और मेरा जहाँ तक ख्याल लिखित आदेश नहीं है, ये हरियाणा सरकार अपने जो यहाँ पर बैठे हैं ना डड्डू साहब, ये मतलब पदों पर बिठा रखे, इनको कह रखा है या तो तेरे खाट खड़ी कर दे। क्यों ऐसा है? मेरे को पता है जो भी अफसर जो तकरीबन होता है उनमें छोटी छोटी कोई कमियां होती है, और कुछ तो अफसर ऐसे होते हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए लाखों रुपए कुर्बान भी करते, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु ये व्यवस्था शुरू से चली आ रही है, चाहे पुलिस हो चाहे तहसील वाला दफ्तर हो। किसी ने एक रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री में जो सरकारी खर्चा नहीं था उससे बराबर तो बराबर वाला ले गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार इतना बुरी तरह आएगा, समय आएगा, इनके जूतियाँ लगेगी, देखते जाओ। मैं भविष्य में क्या करोगे? मैं भगवान को तो नहीं भविष्य में क्या प्रक्रिया होने वाली है? भविष्य की प्रक्रिया तो देखो, जो उम्मीद है, मैं पहले भी ये बात बार बार कहती हूँ कि हमें शहर से उम्मीद नहीं है, शहर से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पार्थ वाला मामला देखा है, मैंने नज़दीकी से देखा है कि एक शहर के अंदर इतना बड़ा मामला हो गया और शहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद जो है वो मेरे को गांव में नज़र आती है कि ये जो चल रही है फंडेबाजी, ये जो राम राम से जय श्री राम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अंकल जी ने कहा ना कि राम राम तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, अब नए डिज़ाइन के आ गए हैं, ये इनकी पहचान अलग है, ये प्यार से राम राम नहीं बोलते। राम राम में तो हम बचपन से करते, हमारी तो भाषा है, लेकिन ये करेंगे जय श्री राम। अरे रहन दे पटवारी, रहन दे, मैंने बेर है किस डब बोले बेर है, तो इनकी तो पहचान ही अलग हो जाती है। तो ये जो भय का माहौल बना रहे, इस भय को तोड़ने का काम किसान करेंगे, किसान करेंगे। देखो व्यापारियों को में अगर इच्छा शक्ति होती है करने की, तो जब 6 बजे मार्केट बंद करने का टाइम निर्धारित किया गया तभी विरोध हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना अगर वाकई एक संक्रमण से फैलने वाला रोग है तो संक्रमण तो भीड़ से ज़्यादा बढ़ेगा, और आप टाइम कम करोगे तो भीड़ बढ़ेगी। आपको तो रात को भी मार्केट खोलने के आदेश देने चाहिए थे, ताकि जो लोग संक्रमण के मतलब जिनके चांस ज़्यादा हैं, कोई बीमार है, कोई शुगर का मरीज़ है, वो भाई अपना देर सवेर जाके शॉपिंग कर सके, भीड़ में ना जाएं। रात को इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। मैं कहती हूँ आह्वान करना चाहिए था कि ट्रैवलिंग जितनी हो उसके रात को करो, क्योंकि भीड़ नहीं होती उस टाइम। रश कम करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं जिससे कि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर रश बढ़े।
तो इसका विरोध होएगा लट से, जैसे ये डाटा मसूदपुर गाँव वालों ने किया था। अभी ये कल्लर बहनी गांव के अंदर धक्के से स्कूल खुलवाए गए। तो जब जनता जागरूक होगी तभी सोल्यूशन निकलेगा, और वो उम्मीद मेरे को गांव की जनता से है। जी मैम, तो चलिए एक आमजन भी यहाँ पे खड़े हैं। जी बताएंगे, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राधा है, मैं आम नागरिक हूँ। आज का जो मुद्दा था मेनली यही था कि वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है हम, मतलब अगर कोई लगाना चाहता है, अगर मैंडेटरी है तो वो लगाए, नहीं लगाना चाहता, मैंडेटरी नहीं है तो फोर्स ना किया जाए। मेरे दोनों बच्चे, एक LLB फाइनल में है और सेकंड ईयर में है चंडीगढ़ में, वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं बार बार। ना मैंने खुद लगाया, ना मैं अपने बच्चों को लगवाने के लिए। बस इतना ही सी मुद्दा था। आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सुमन है और मैं आम नागरिक हूँ, हिसार भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये वैक्सीनेशन का ज़बरदस्ती का मुद्दा है ना, ये एक तरफ तो सरकार ये कहती है भाई ये स्वैच्छिक है, दूसरी तरफ ये प्रशासन खड़ा कर रखा है भाई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और ज़बरदस्ती तो किसी हद तक जा सकती है जी, अगर इस तरह का रहा तो ज़बरदस्ती से ही क्या है, लोग कह रहे हैं सर्टिफिकेट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। पहले तो वोटर कार्ड और ID से काम चलता था, अब है हम पूरी लाइफ ये सर्टिफिकेट बनाने में ही रह जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी ज़िंदगी ऐसी बनाना चाहती है नकली कागज़ की तरह ही, रियलिटी नहीं दिखाई दे रही इनको। सरकार की तरफ कह रहे हैं आप, सरकार नकली कागज की तरह आपको बनाना चाहती है। यस, यही है जी। और आज जब ज़बरदस्ती का मामला है तो कल को ये कह देंगे रेप सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ये भी बनवा। बताइए। मेरा नाम प्रशांत है और ये पद कोई संगठन का नहीं है, ये असल में हिसार के नागरिक हैं हम लोग, जो ज़बरदस्ती कोविड वैक्सीनेशन के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है स्टेट द्वारा, सरकार द्वारा। उसके खिलाफ हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को मिलने के लिए कल 15-20 लोगों ने ईमेल किया था, और हम लोगों ने प्लान्ड टाइमिंग भी वही रखा था जो पब्लिक से मिलने का है। अब इतने अहम मुद्दे पे भी DC ऑफिस में अवेलेबल नहीं थे, उनको होना चाहिए था। ये थोड़ी सी गैर जिम्मेवाराना एक्टिविटी है, लेकिन चलो जब हम वहाँ DC ऑफिस में गए तो उन्होंने CTM से मिलवाया है। तो बिल्कुल साफ 2 ही मुद्दे थे हमारे, हमने पहले मीटिंग करके बता भी दिया था, लेटर में भी लिख दिया था कि जो कोविड वैक्सीन को लेके आप ये स्थिति स्पष्ट करो कि ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, ये मतलब लगवाना ही होगा या स्वैच्छिक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट दे रही है भारत सरकार कि स्वैच्छिक है, और भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी इसमें वॉलंटरी लिखा हुआ है। तो फिर ये मैंडेटरी का एक्शन क्यों किया जा रहा है कि मैं आपके ऑफिस में आता हूँ तो आपको बाहर रोक लेते हो, के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल में कि आपको एग्जाम नहीं देने दिए जाएंगे। हालत ये होगी कि स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और बिना माता पिता की कंसेंट के 18 साल से नीचे के बच्चों का वैक्सीन लगा रहे हो, तो ये तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हो। तो ये किस आधार पे कर रहे हो आप हमें रिटर्न में बता दीजिए ये चीज़। CTM से हमने ये पूछा था। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है आपकी तरफ? आगे की प्रक्रिया तो अभी इसी में पेंडेंसी थी कि वो जवाब नहीं दे पाए इस चीज़ का, कोई भी वही टालने वाला रवैया रहा उनका कि मैं DC से पूछ लेती हूँ। मैंने कहा DC से कहे कि मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लेती हूँ। बात ये है कि फ़ोन करो और पूछो आप इसको, और या आप ये कहो कि ठीक है जी आपकी बात जायज़ है और मैं मेरे ऑफिस में तो खोलती हूँ, कोई भी आए बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के। भाई यदि कोई वॉलंटरी है कोई चीज़ तो आप लगवाएं, आपकी मर्जी, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन मैं लगवाऊँ ये क्या ज़बरदस्ती है? तो अल्टीमेटली आप ये क्लियर कर दो कि आप वॉलंटरी है, आपके ऑफिस के लिए भी है कि नहीं है। उन्होंने वो घुमाते रहे इधर उधर बात, उन्होंने कहा DC को मैं बात कर लेती हूँ, सीधा सीधा गुमराह कर दिया, साफ तौर से गुमराह करते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अंदर का वीडियो भी है, अवेलेबल करवा दिया जाएगा, बातचीत का हमने वीडियो किया है, और हम में से किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा था। हमने कहा अब ये तो बताओ ये वॉलंटरी है या मैंडेटरी है, क्योंकि हर जगह तो वॉलंटरी लिखा हुआ है। आप ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हो कि आप ये नहीं करोगे तो आपका मतलब कुछ भी मुश्किल कर देंगे। आप तहसील ऑफिस नहीं आ सकते, आप हॉस्पिटल तक में नहीं जा सकते हो, आप बैंक में नहीं जा सकते हो, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो और ज़बरदस्ती किसे कहते हैं जी? तो ये बिल्कुल साफ था, उन्होंने जवाब नहीं दिया और DC के ऊपर बात टाल दी है। तो DC भी देखते हैं कब तक भागेगी। आज शाम को फ़ोन करेंगे, कल करेंगे, अदरवाइज फिर इकट्ठे होकर DC को पकड़ेंगे। जी सर। तो चलिए आगे बात करता हूँ मैं। पता ही सर, ये एक जो रवैया आ रहा है मैंडेटरी कर दी है, उधर से कोर्ट कहती है कि अनिवार्य नहीं है। इस दोनों बातों को कैसे आप स्पष्टीकरण करें? सरकार कहती है अनिवार्य है, कोर्ट कहती है अनिवार्य नहीं है। कोर्ट की बात नहीं है, कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है कि अनिवार्य नहीं है, और उसको ये ओवरलैप कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। वो कहती है जी ये अनिवार्य है, धक्का कर रही है। धक्का ये है, किसी को मिनी सेक्टर में नहीं आने दे रहे, किसी को बसों में नहीं बैठने दे रहे, किसी को ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे, किसी को बैंक में नहीं जाने दे रहे जिसने इंजेक्शन नहीं लगवा रखा, जिसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी। तो हमारा तो ये कहना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ओवरलैप कैसे कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं, आपने कोई कानून लागू कर रखा है, उसका नोटिफिकेशन दे दीजिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अंधाधुंध चल रहा है प्रोग्राम, पता नहीं क्या किस लालच में चल रहा है, हमें समझ नहीं आया ना। हमारा वो मकसद है। इस रवैये को क्या कहेंगे?
इस रवैये को तो जनता को गुमराह करना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। क्या अपील करेंगे आप? अपील ये करेंगे, अपील नहीं जी, हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। अब इनसे जवाब लेने के लिए आए हुए थे। हमने कल डीसी महोदय को कम से कम 15 जो हैं मेल करिए कि जी हम आज आ रहे हैं, ऑफिस टाइम में आपसे मिलेंगे, लेकिन ये डीसी मैडम यहाँ हमें मिले नहीं, जबकि उनकी ड्यूटी बनती है। 11 से 1 पब्लिक का मिलने का टाइम है, ठीक है। और फिर संगठन का 15-20 आदमियों की मेल आई हुई है जी हम मिलने आएंगे। वो किसी की ड्यूटी भी नहीं लगा के गए कि आप मिल लेना। हमारे को कोई इनका पीए लेके गया जी, इनसे सीटीए मैडम से मिलवा दो, वो हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं कुछ, उनको कुछ नहीं पता। बस उनको ये पता है कि भाई ये लगवाने है। और छोटे छोटे बच्चों को धक्का किया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि कॉलेज के ऊपर गेट पे बोर्ड लगा रखे हैं। इनको ये नहीं पता, जिस प्रिंसिपल ने बोर्ड लगाए हैं कल को ये नहीं फंसेगी क्या कोर्ट पे? अगर वहाँ के बच्चे को कुछ हो जाता है तो इनके प्रिंसिपल जिम्मेवार हैं। ये वर्बली चल रहा है सारा सिस्टम, लिखित में कुछ नहीं चल रहा। आखिर में नीचे वाले मरेंगे, स्कूल वाले मरेंगे, कॉलेज वाले मरेंगे। ये मिनी सेक्रेटरी वाले तो मना कर जाएंगे जी हमने तो कुछ नहीं लिख के दे रखा। ये उनको भी समझना चाहिए, स्कूल कॉलेज वालों को भी समझना चाहिए, कल को आफत तुम्हारे पे आएगी। अभी पीछे जाट कॉलेज के ऊपर बोर्ड लगा रखा था उसको। तो चलिए सीधी सीधी बात है, कोर्ट की प्रक्रिया के थ्रू जाने वाले। हाँ, ये नहीं, पहले इनसे जवाब लेंगे ना, जवाब के बाद जवाब देना पड़ेगा इनको, नहीं हम बाहर बैठेंगे।